और जो वास्तव में पूजने के योग्य है। आप विचार करना इस चीज पर जरा। सूर्य भगवान को हम पूजते, पेड़ पौधों को, और केवल ऐसा ही नहीं कि ये आध्यात्मिक ही भाव है, इसमें साइंटिफिक रीजन भी जुड़े हुए हैं। सूर्य भगवान को हम पूजते हैं, हम धरती माता को भी पूजते हैं, धरती को माँ कहते हैं, पेड़ों को भी पूजते हैं। अच्छा, पूजना चाहिए कि नहीं पेड़ों को? और लोग होते वो काट देते हैं, लेकिन हम कोशिश करते जितना हो सके कि वृक्ष बचाए जाए। पर्यावरण विज्ञान क्या कहता है? भैया पेड़ बचाओ, जल बचाओ। हम जल की भी पूजा करते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा पूजा करने के साथ साथ कि पूजा करी क्यों जाती है। जल कितना आवश्यक है, जल है तो कल है, नहीं है तो कठिनाई है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वृक्ष चाहिए। पीपल का हम विशेष पूजन रखते हैं, ब्रह्मदेव कहते हैं उन्हें। क्यों कहते हैं? 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन की वैल्यूएशन क्या है? वैल्यूएशन ये है, कोरोना काल में सबको पता चल गई, जिनको नहीं पता थी। एक एक सिलेंडर 40-40, 50-50 हजार का, और वो भी 24 घंटे नहीं चल रहा। ये वैल्यू है, कितना कमाओ। इसलिए भैया आओ, सनातन को अब समझो। यदि अब नहीं समझोगे फिर कोई समझाने वाला नहीं होगा। कोई भी एक व्यक्ति भीड़ में आकर के तुमसे कुछ कह जाएगा, तुम्हारे पास उत्तर ही नहीं होंगे, क्या कहोगे? अंधभक्त बन गए कि नहीं? मुझे लगता है जो हमने 7 दिन अभी तक जो मेहनत की है, 6 दिन, वो इसी बात को लेकर के किए कि आप जो भी भक्ति करें पूर्ण जागृति के साथ में। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी है जो किसी और को भी नहीं पता, पर तुम पर ऑब्जेक्शन उठा सकता है, आपके पास उसका भी उत्तर हो। एक व्यक्ति जा रहा था मंदिर में पूजा करने, उसका एक मित्र मिल गया नास्तिक। बोले कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा पूजा करने जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है? बोले हमारे पूर्वज करते थे तो हम भी कर रहे हैं। बोले तेरे बड़े बूढ़े बुजुर्ग पूर्वज कोई काम करते थे तो क्या वो सही हो जाएगा? अच्छा ये बता, हाथ में क्या है? दिया लेकर के जा रहा था, चिरागी, एक हाथ से ऐसे लगा के हवा से बुझ ना जाए। बोले ये दीपक है। बोले ये बता, तू भक्ति करता है तो इस दीपक में ये ज्योति कहां से आई? अब उसने सोचा, भक्त ने, मैं कहूंगा माचिस की तीली से आई, तो ये कहेगा माचिस की तीली में कहां से आई? तो उसने क्या किया? फूंक मार दिया दीपक में। बोले अब तू बता ये ज्योति गई कहां? तो उसने कहा मुझे नहीं पता। तुझे ये नहीं पता ये कहां गई, मुझे ये नहीं पता कहां से आई, तो खामेखा बहस क्यों कर रहा है? तो ऐसे भी मिलेंगे लोग। इसीलिए हमें सजग रहने की आवश्यकता है, अपने इस धर्म शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता है। मैं देखता हूँ रात भर जागरण होते हैं, पूरे जागरण में केवल डांस नाच, बस यही सब है। इससे क्या होगा? कुछ क्षणिक भक्ति तो हो जाती है, लेकिन इसमें जो राग वैराग्य की चीजें हैं वो कम उत्पन्न होती है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि आप सुंदर कांडे क्यों ना करवाओ, चाहे 5 ही चौपाई क्यों ना पढ़वाओ, लेकिन उन्हें फॉलो भी करो। एक को रामायण पूरी पढ़ रखी है और घर में बच्चों को गालियां देते हो तो काय की पढ़ रखी है? भगवान से मर्यादा नहीं आई तो काय की पढ़ी? इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आप अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो। रामायण घर में रखिए, उसे उठा के देखा करो उसमें है क्या। फिर पढ़ोगे तो संशय होगा, और संशय होगा तो समाधान ढूंढिए। फिर ऐसा नहीं कि संशय लेकर के बैठ जाओ, तब भी खतरनाक हो जाएगा मामला। इसलिए उसी कथा में वापस आ जाओ। आप धर्म शास्त्र पढ़ा करो। ये बात क्यों कह रहा हूँ शायद आपकी समझ में आ रही होगी। आ रही है ना? है ऐसी बैठे हो के रंगीन टीवी सी देख रहे हो? आ रही है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, सूर्य भगवान का वंश आगे बढ़ा। इनका भी वंश है क्या? बहुत दिन तक लोग ये कहते रहे कि 8 ग्रह, लेकिन हमारे यहाँ पूजा पद्धति में शुरू से ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमसुतो दुष्य गुरु शुक्रासन राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। नवग्रह का पूजन शुरू से होता जा रहा है, 16 उपचार शुरू से हो रहे हैं। पूरी व्यवस्था व्यवस्थित है।
बस समझना है, एक चीज को पकड़ोगे, केवल एक ही समझोगे तो दूसरी आपके ऊपर ही प्रश्न उठा देगी। इसलिए सबको जानने की कोशिश करें, तथ्यों तक पहुंचे। भगवान सूर्य नारायण के घर में एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया वैवस्वत मनु, जिन्हें श्राद्ध देव मनु भी कहते हैं। मनु जी महाराज का विवाह हुआ, इनकी पत्नी है जिनका नाम है श्रद्धा। अब नाम श्रद्धा है लेकिन पति के प्रति अश्रद्धा है। अब नाम रखने से कुछ नहीं होता कि हमने नाम रख लिया शेर सिंह, घर में चूहा आया सो बेड पे चढ़ गए। तो केवल नाम नहीं, उसका आचरण भी ऐसा होना चाहिए। महाराज वैवस्वत मनु के घर में जब कोई संतान नहीं हुई, पहले के लोग कितने समझदार होते थे, अपने बड़ों के पास जाते थे। अगर कोई परेशानी हो जाए, कोई चिंता हो जाए तो किसके पास जाते? गुरुजनों के पास, बड़े जनों के पास। और आज किसी लड़के को कोई टेंशन हो जाए तो वो जाता है अपने दोस्त के पास। जैसी खुद की बुद्धि वैसे उस दोस्त की बुद्धि, तो काम बनते नहीं और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। महाराज मनु कहाँ गए? उनके कुल गुरु हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव मेरे घर में कोई संतान हो जाए ऐसी कृपा करो। तो उन्होंने कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, जो करने वाले थे वो आए, व्यवस्था पूरी बनाई गई, लेकिन गड़बड़ हो गई। घर में करवाया पुत्रेष्टि यज्ञ, लेकिन आई घर में बेटी। परीक्षित महाराज ने पूछा गुरुदेव बेटी कैसे आ गई? जब पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है तो बेटा ही आना चाहिए। बोले बेटी इसलिए आ गई क्योंकि महारानी श्रद्धा ने पति की मर्जी के खिलाफ जाकर के यज्ञ करने वाले होताओं के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और ये प्रार्थना करी कि मेरे घर में कोई बेटी आवे, पहले बेटा नहीं। तो वो भाव में आ गए, वैसे ही मंत्रों का उच्चारण किया कि 10वें महीने में बेटी पैदा हुई जिसका नाम रखा गया इला। महाराज श्राद्ध देव मनु ने, वैवस्वत मनु ने ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। मैंने तो पूजा करवाई इसलिए, लेकिन ये क्या हो गया? आज भी कई बार ऐसा होता है कि पूजा का फल जो हम चाहते वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कारण ये है कि कई बार पंडित जी जल्दबाजी में आते हैं, कई बार पंडित जी मन से आ जाए, करने वाले मन से आ जाए, तो यजमान महाराज थोड़ा जल्दी करना, ऑफिस भी जाना है, तो वह फल नहीं मिल पाता क्योंकि कार्य पूरा नहीं होगा। मंजिल जाने से पहले मंजिल कहाँ मिलती है? मंजिल तक पहुंचना पड़ता, तभी तो मिली मानी जाती है। इसलिए घर में हुआ क्या? पुत्रेष्टि की जगह पुत्री प्राप्त हो गई। महाराज फिर भागे गुरुदेव के पास, बेटी का नाम रखा गया इला। गुरुदेव मेरे घर में तो बेटी आई, अब क्या करूं? तो भगवान शंकर करुणा के सागर हैं, उन्हीं से प्रार्थना करो। हे प्रभु मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे।
चुके हैं और खरीदा है आपने। वो गुलाम गैर के अब मेरे गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। अब वह गुलाम गैर के द्वारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीर तुम्हारे न जाएंगे। तब आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। पृथ्वी के भार आपने सवार उतारे। पृथ्वी के भार आपने सवार उतारे। पृथ्वी के भार आपने सवार उतारे। क्या मेरे पाप भार, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। प्यारे मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे। मुझसे अधम अधीर उबारे न जाएंगे। भगवान शंकर की प्रार्थना करी गुरुदेव वशिष्ठ जी ने, और भगवान शंकर रीझ गए। अब ये जरा गूढ़ कथा है, ध्यान से सुनना। भगवान शंकर रीझ गए और कृपा हुई भगवान शंकर की, तो वह लड़की ही लड़का के रूप में परिवर्तित हो गई। ये संभव है, आज का जो मेडिकल साइंस है वो संभव कर चुका है, पर इसमें कोई तर्क की आवश्यकता है नहीं। वैसे एक बार एक सज्जन कह रहे थे, देखो विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। आप धरती पे खड़े होकर चंद्रमा को दूरबीन से देख सकते हो, माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। एक सज्जन बोले, वो धार्मिक आदमी थे, बोले अच्छा भगवान अगर आंख ना देता तो कौन सी दूरबीन से कहां तक देख सकते हैं। इसीलिए भैया अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है सुलीला तेरी, अजब निराली है सुलीला तेरी, अजब निराली है। अजब निराली, अजब निराली, हो अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है सुलीला तेरी, अजब निराली है लीला तेरी, अजब
कैसी अजब निराली है। कहीं ढेर पड़े जर जेवर के, कोई भीख किसी से मांग रहा, कोई किसी का दुश्मन बन बैठा, कोई प्रेम किसी से पाए रहा। कोई किसी का दुश्मन बन बैठा, कोई प्रेम किसी से पाए रहा। कोई छिड़क कहीं पर नीर रहा, कोई लगा कहीं पर आग रहा। कोई किसी का दुश्मन बन बैठा, कोई प्रेम किसी से पाए रहा। कोई महलों की अभिलाष करे, कोई बनी हवेली त्याग रहा। रूप राम तू किस बगिया का, रूप राम तू इस बगिया का सच्चा माली है। लीला तेरी अजब निराली है, लीला तेरी अजब निराली है। अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है। सो लीला तेरी अजब निराली है, सो लीला तेरी अजब निराली है। तो उसकी महिमा का कोई मानो पार नहीं है। वही लड़की लड़का के रूप में परिवर्तित हुई। परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुदेव भगवान इतनी जल्दी कैसे रीझ गए? न जन्मा कितने जन्म लग जाते हैं, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं भगवान को रिझाने में। आपको एक साधन बताई देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। भगवान को रिझाने, भगवान पूजा से भी बढ़कर, तपस्या से भी बढ़कर के जल्दी रीझते हैं, तो वो है सच्चे हृदय से की हुई भगवान से प्रार्थना। करो प्रार्थना जगदीश्वर की, जो कभी विफल नहीं जाती है। मानव जीवन सफल हो तो मन की दुविधा मिट जाती है। तब यदि सच्चे हृदय से प्रार्थना कर ली जाए। माता द्रौपदी ने प्रार्थना ही तो करी। पूजा का समय था क्या? कोई धूप बत्ती, घंटुरी या लोटा, फूल माला, कुछ तांबूल था क्या? कोई षोडश उपचार की कोई व्यवस्था, कोई जल की व्यवस्था, कुछ भी नहीं था। केवल क्या था? हृदय में समर्पण भाव। और ये भाव कब जागृत होता है ये भी समझो। पांचों पति गर्दन झुकाए बैठे हैं, क्या लीला रची है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं, सबकी गर्दन झुकी हुई है। द्रौपदी आवाज लगा रही है, हे धर्मराज, तुम तो धर्म के रक्षक हो, मेरा धर्म जा रहा है, कृपा कर बचाओ। नकुल सहदेव, हे गांडीवधारी अर्जुन, सबको बुलाया। और अंत में जब पता चला कि कोई नहीं आने वाला, तब फिर गोविंद को बुलाया। और भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर, देर है पर कौन कौन मानते इस बात को कि देर है अंधेर नहीं है? अच्छा देखो, सब मानते भैया, नीचे करो, समझो। अच्छा हम ये कहें भगवान के देर भी नहीं अंधेर नहीं, तो प्रमाण सहित, ऐसे नहीं हवा में। द्रौपदी ने भगवान को बुलाया, सबने गर्दन झुका ली और चीर खिंचने लगा है, तब बुलाया। फिर अगर देर कर देते 10 मिनट की तो साड़ी कितनी, 5 मीटर, तब होती होगी 7 मीटर मान लो, और मान लो एक्स्ट्रा, आधे घंटे में तो खिंची जाती। लेकिन विचार करो, अगर वो देर ही करते तो क्या हम यहाँ बैठ करके कह रहे होते कि भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई? अच्छा इसके अदले के बदले भी कुछ कहते हैं कि चीर लपेटा। अरे हम ही तो सेवा कर रहे हैं, इसका कुछ तो फल होगा, कुछ तो होगा। अपनी झलक नहीं तो अपने किसी सेवक से मिलवा देते, उससे, जिससे कि हमारा हृदय परिवर्तित हो जाता। फिर देर कहाँ है? अगर देर होती तो गजेंद्र जो जल में डूबा जा रहा है, 27 दिन तक युद्ध होगा सज्जनों। कितने दिन? 27 दिन। जौ भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरी टेर लगाई। दीन बंधु भगवान के आकर करना मेरी सहाय। 27वें दिवस अगर देर कर देते 5 मिनट की तो मर जाता कि नहीं? इसलिए ना भगवान के यहाँ देर है ना अंधेर है, ये हमारी बुद्धि का फेर है। बस हम यही बदलना नहीं चाहते। जिस दिन बदल गया, समर्पण भाव पूरा हो गया, प्रभु हम तुम्हारे हैं,
प्रभु जी तुम हमारे हो। अगर ये जिस दिन भाव आ गया सच में, फिर भगवान के यहाँ कुछ नहीं होगा, ना देर होगी ना देर, फिर सीधे एक्शन होगा। पर उस एक्शन मोड पे भगवान को बुलाए तो सही, आए कैसे? बिना बुलाए, और बिना बुलाए तो सगा भाई शादी का निमंत्रण ना दो तो वो आएगा नहीं, उसे बुलाना पड़ता है। इसलिए भैयाओ, ये बातें जो हमारी भक्ति को कमजोर करती है, मुझे लगता है कि इन बातों को छोड़ देना चाहिए। ना भगवान के यहाँ देर है ना अंधेर है। इसका प्रमाण वृंदावन में बैठे साक्षात प्रेमानंद बाबा, क्योंकि उन्हें सब जानते हैं। और भी बहुत प्रमाण है, एक ही नहीं, बहुत सारे। नरसिंह भगत के भात के लिए भगवान एक रात लेट आते, बस सुबह आते, जब बेटी विदा हो जाती तब आते। अब आप विचार करो, भात भरने के लिए भगवान आए कि नहीं? हुंडियों की बरसात कर दी, पर आए कब इसका रीजन तो समझो। नरसिंह जी के पास था कुछ नहीं, घर पे अच्छा खासा झोपड़ा भी नहीं है ऐसे। और जब पत्रिका पहुंची तो गोविंद पर भरोसा था। पत्रिका लाने वाले ने पूछा, आओगे? आओगे तो लाएंगे, तो आएंगे। लाओगे इतना सामान तो लाएंगे, तो आएंगे ना। आश्चर्य करने लगे लोग। हुंडियों की बरसात हुई, ऐसा भात दूसरा अभी तक कोई भरा ही नहीं। हम और आप सब गाते हैं, न जाने किस किस पर कृपा करी है, लेकिन करी उसी पर है जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु कब हमारे ऐसे भाव सच्चे हो, इतनी कृपा कर दो। बुद्धि शुद्ध रहे न रहे, लेकिन भाव ऐसे जरूर हो जाए कि आप में समर्पण हो जाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। आप भी बोलो भाव से। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू, बोलो बोलो। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। जाने कब मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। रोना कठोर प्यारे, दया से भी काम लो।
रुलाएगा, कब तक वो रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक वो रुलाएगा, कब तक तड़पाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। तो जहाँ जिस भावना में भावना, वो भावना बेकार है, और जिस भावना में तनिक भी भाव है, फिर भव से बेड़ा पार है। जब तक समर्पण का भाव नहीं होगा, तब तक उसकी छवि क्या, उसका आभास तक नहीं हो सकता। कितने लोग मर मिटे ना इसी आभास को करके, अपने जीवन की सारी पूंजी को। आज मैंने देखा है ऐसे ऐसे संत परिक्रमा मार्ग में जिनकी हिस्ट्री सुनोगे, सब कुछ दे दिया। अब उन्हें कुछ विद्वान पढ़े लिखे लोग उन्हें मूर्ख कहते हैं, जिनके हृदय में थोड़ी सी भक्ति है वो कहते ठीक है, लेकिन हृदय में कृपा है भगवान की, देख करके रो जाते हैं। वह अपने आप को नहीं समझ पाते, अभी हम पर कब कृपा होगी। वह इस बात का इंतजार करते हैं, नहीं इतनी कृपा दे दी, हमें कब मिलेगी। और हम क्या करते हैं, हमें धन चाहिए, हमें यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, हमें ये बनना है, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी कोठी, उसके बाद क्या, बढ़िया पैसा, सुंदर टाइल्स, अच्छी रोटी, इसके बाद क्या, कभी विचारा। इसलिए ये तो बड़ा सहारा है, भगवान ने इतनी कृपा कर दी है कि कम से कम कली काल में कथा तो सुन पा रहे। आपसे भी यही निवेदन कर रहे हैं कि जिस समय आपकी प्रार्थना प्रबल हो जाएगी, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भगत का मानना टलते देखा, पर भगत का मान न टलते देखा। अगर कृपा ना करते तो क्या हम गा रहे होते, नाम तेरा है जग में सच्चा, भरे हवा के बीच बचाए बिल्ली के बच्चा, क्या हम गा रहे होते। इसलिए समर्पण भाव की आवश्यकता है। जब भी कोई काम करो प्रभु के नाम से शुरुआत करो और वहीं विश्राम। अब वो लड़की लड़का बन चुकी है भगवान शंकर की कृपा से। उसका नाम रखा गया सुधुम्न। क्या नाम रखा? सुधुम्न। शुभ नाम सुधुम्न। 16-17 वर्ष का लड़का हुआ। अब फिर वही बात आ रही है, भगवान से जबरदस्ती मांगोगे तब वो आपके लिए दुखदाई हो सकता है। हुआ क्या, वह लड़का भी भगवान शंकर के वरदान से तो लड़का बना, एक बार फिर लड़की बन गया। परीक्षित महाराज ने पूछा ये क्या हुआ? गुरुदेव कृपा कर विस्तार से बताओ। बोले एक बार ये लड़का भ्रमण करते हुए एक वन में प्रवेश कर गया, जिस वन का नाम है अंबिका वन। उसी वन में एक बार भवानी शंकर दोनों विराज रहे थे। सप्तऋषि आए, उन्हें देख करके माता पार्वती खड़ी हो गई। सप्तऋषि भी कोई साधारण थे नहीं, देख करके चले गए। कई कपल्स बैठ के बात कर रहे हो तो तृतीय व्यक्ति को वहां नहीं जाना चाहिए, कोई तीसरा व्यक्ति वहां न जाए, अच्छी बात है ये। चले गए सातों। अब क्या हुआ, भगवान शंकर ने कहा आओ बैठो। माँ पार्वती बोली भोले बाबा बैठ तो जाती लेकिन अब नहीं, क्योंकि संत गण आ गए और संतों के लिए परमिशन लेने की आवश्यकता होती नहीं। इसीलिए मेरे स्वामी एक वरदान दीजिए। क्या? मेरे स्वामी इस उपवन में जो भी नरबंदा आएगा, नारी नारी से भेद नहीं, आते ही नारी बन जाएगा। ऐसा वरदान दोगे तब तो बैठूंगी, अन्यथा मैं नहीं। तो भगवान शंकर ने भाववश कह दिया तथास्तु तो ऐसा ही हो। अब वो लड़का उसी वन में पहुंच गया जो वरदान से लड़का बना था।
अब वह फिर जाकर के लड़की के रूप में परिवर्तित हुआ और भटक गया, साथ के लड़कों के साथ को छोड़ चुका है, शर्म के मारे घर नहीं गया। अब उसी अंबिका वन के आगे थोड़ी सी दूर चल के एक महात्मा है जिनका नाम है महात्मा बुद्ध। अब ये महात्मा बुद्ध कौन से भाई? ब्रह्मा जी के नेत्र से अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुद्ध। इन बुद्ध महात्मा से उस लड़के का जो परिवर्तित हुआ लड़की के रूप में विवाह हो गया और इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया पुरुरवा। यहाँ से चंद्रवंश की उत्पत्ति है, याद रखना यहाँ पर कथा। अब वापस आओ, महाराज श्राद्ध देव मनु फिर दुखी हो गए, मेरा बेटी फिर से बेटी हो गया, अब क्या करूं। तब उनके घर में समय आगे बढ़ा, एक बच्चा प्राप्त हुआ, मानधाता। वंश और आगे बढ़ा, इसी वंश में एक और राजा हुए हैं, इक्ष्वाकु। यहाँ से इक्ष्वाकु वंश की कथा प्रारंभ होती है। इसी इक्ष्वाकु वंश में एक और राजा है अम्बरीश, जो भगवान के बड़े भक्त हैं। भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति हृदय से करता है तब मैं अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र इव द्विजाः साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रियाः। मैं अपने भक्त का भक्त हो जाता हूँ यदि कोई हृदय से भक्ति करता है, समता को दे देता हूँ। इसलिए अम्बरीश जी के लिए भगवान हमेशा रक्षा करने के लिए आते हैं। इन्हीं अम्बरीश का वंश आगे बढ़ा, इन्हीं के वंश में एक और राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु भी कहा जाता है। महाराज त्रिशंकु का वंश आगे बढ़ा, इसी वंश में एक और राजा हुए हैं जिनका नाम है महाराज हरिश्चंद्र। क्या नाम है? हरिश्चंद्र। कैसे महाराज हरिश्चंद्र? दानी या सत्यवादी? कैसे? सत्यवादी, दानी भी है। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैद्रहण हरीश चंद्र को, टरे न सत्य विचार। सत्य को बोलने वाले, सत्य को धारण करने वाले ऐसे महाराज हैं हरिश्चंद्र, जिनके घर में एक बेटा उत्पन्न हुआ। इनकी कथा जगत विख्यात है, सब जानते हैं। अपने आप को बेच दिया धर्म के लिए। अच्छा, दानी भी बहुत बड़े इस भारतवर्ष में। दान की महिमा को बचाने के लिए अपने आप को बेच दिया, परिवार को बेच दिया। आप विचार करो, एक और दानी है इनके जैसे, जिनका नाम है महाराज मोरध्वज, जिन्होंने अपने बेटे को आरे से चीर करके महात्माओं के आगे डाल दिया। आज के समय में कोई महात्मा आ जाए और उस समय के महात्माओं की अगर हम कंपेयर करें तो क्या दशा है। महात्मा आए संत वेश में, दो, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, और जाकर के याचना करी। राजा ने कहा भोजन करवाता हूं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं, पहले हमारे शेर को भोजन करवाओ। इसको? शेर को। अच्छा, शेर क्या खाएगा? बोलो तुम्हारे बेटे को खाएगा। विचार करो, आज के समय ऐसी घटना घटे तो तुरंत 100 नंबर डायल होना भी चाहिए, क्योंकि वो समय नहीं है। लेकिन अब इतना भी नहीं गलत होना चाहिए, कोई याचक दरवाजे पे आ जाए, अब वो कहे आप दो 2 रुपए, वो कहे बहन जी कम से कम 5 रुपए तो दो। तो मैंने तो देखा है माताएं क्या कहती है, तेरे नाम करवा दे प्लॉट अपना, गाड़ी हमारी ये ले जा, 5 रुपए दे दो, कमा के रख गया। यहाँ पे बहुत सारी सुनाती है, कुछ तो गांव में तो बहुत बढ़िया सुनाती है। एक माता जी कह रही थी, देखियो कैसा खड़ा है हट्टा कट्टा उल्लू के सा पट्टा, बिजली का लट्ठा करके नहीं खा सकता। मैं कहा भैया, तो याचक को अगर 1 रुपए मिल जाए आज के समय में, ये भी बहुत है। दानी भगवान शिव से बड़ा कोई नहीं। जिस लंका का पूजन करवाया जिस ब्राह्मण से, उससे पूछा क्या दान में दे दिया जाए तुम्हें? तो पंडित जी बोले ये लंका बड़ी सुंदर है, कोई दे दी। अच्छा, आज कोई आ जाए बाइक का पूजन करने के लिए, पंडित जी
मैंने से कोई पूछता नहीं, अगर पूछ भी ले कोई गलती से, बताओ पंडित जी क्या चाहिए, और वो कहते हैं गलती से ये बाइक बहुत अच्छी लग रही है, क्या शब्द होंगे। एक की जगह फिर सबको बदनाम, इनकी आदत ही ऐसी होती है, कोई बढ़िया चीज दिखी नहीं चाहिए और वो। भैया राजा हरिश्चंद्र मोर ध्वज। अच्छा, संसार में सबसे बड़ा दानी कौन? भगवान शिव को छोड़ के कौन है सबसे बड़ा दानी? कौन? भोले बाबा, वो तो है ही है। और सबसे बड़ा दानी भाई करण, सब जानते हैं, तो ताली बजा देते बहन जी। करण सबसे बड़ा दानी क्यों है पता है? सोना दान करता था इसलिए नहीं, 1.25 मन सोना दान करता था। जहां सोना दान करता था वो शिला आज भी मौजूद है। कहाँ? करणवास, बेलौन भवानी, कभी गए हो, सुना हो? आज भी वह शिला मौजूद है जिस पर बैठ करके 1.25 मन सोना दान किया करता था कर्ण। और बड़ा दानी कब बन गया? ये बात उस समय की है जिस समय कर्ण के रथ के पहिए जमीन में धस गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा देख करके कि कर्ण निकाल रहा है पहियों को, अर्जुन से कहा निशाना साधो, तीर चला दो। तो अर्जुन बोले माधव मैं निहत्थे पर बार नहीं कर सकता। बोले यदि उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र आ गए तो तुम मार भी नहीं पाओगे। बोले चाहे मरना पड़े। महाराज समझे ही नहीं अर्जुन। भगवान ने कहा ये वही है जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, सबसे ज्यादा उपहास करने वाला यही था। बोले उसी के लिए ये युद्ध हो रहा है। बोले ये वही है जो निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने घेर के मारा, उनमें एक ये भी था। फिर अर्जुन को आवेश आ गया और तीर निकाला, तरकस से निशाना साधा, छोड़ दिया। कर्ण धराशाही हो गए और भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन बोले माधव तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैंने अपने दुश्मन को मारा है और तुम रो रहे हो, खुश हो। अर्जुन ये तुम्हारा दुश्मन नहीं, आज संसार से एक दानी जा रहा है। मैं समझा नहीं माधव, ये दानी है और इससे बड़ा कोई दानी होने वाला नहीं है। कैसा दानी है? बोले सुन के मानोगे या दिखाऊं? बोले दिखाओ महाराज, सुनी हुई बात शायद झूठी हो जाए, दिखाओ। बोले ऐसे नहीं, विप्र का साधु का वेश बना लो। दोनों चले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन साधु का वेश बना करके। और जय हो अंगराज कर्ण की। बड़ा नाम सुना है तुम्हारा? क्या नाम सुना है? आप बहुत बड़े दानी हो। बोले हाँ सुनता हूं। आप क्यों आए? बोले बस दान लेने आए। क्या चाहिए ब्राह्मण? बोले जो आप दान करते हो वही चाहिए। बोले इस समय तो मैं दान देने की स्थिति में नहीं हूं, तो क्या हम जाएं? बोले नहीं, ठहरो ठहरो, मैं दान दूंगा आपको, लेकिन आप एक काम करो, ये जो पत्थर है उठा करके मुझे दे दो। मेरे मुख में एक सोने का दांत है, वह दांत मैं तुम्हें तोड़ करके दे दूंगा, मेरा दान हो जाएगा। भगवान बोले कर्ण क्या कह रहे हो? यदि पत्थर हमने उठा के दिया तो ये दान ही हुआ क्या? ये तो हमारी मेहनत हो गई, मेहनताना हो गया। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि आप स्वतः ही उठा करके इस पत्थर से अपने दांत को तोड़ो, तब हमें दो। पत्थर उठाया, हथेली पर खिसकते हुए कर्ण ने अपने दांत को तोड़ा, हथेली पर रख लिया। ब्राह्मण अब तो ले लो। अरे कर्ण, हमने सुना था बड़े तगड़े दानवीर हो, दान देना तो आता ही नहीं तुम्हें। अरे झूठा दान कौन देता है भला? मुंह से निकाल करके हाथ में रख लिया और कह रहे दान ले लो। अरे सुन तो करो। देखो एक याचक है पास में, कोई बड़ा आदमी नहीं है उस समय, उन्हें नहीं पता कौन है, और खड़े हुए जल जमीन से निकाला और तुरंत निकाला। आज के समय तो बोरवेल लगाने के लिए बड़ी मेहनत होती है। और फिर दांत का शुद्धिकरण किया, धोया,
फिर हथेली पर रख लिया, अब तो ले लो। भगवान स्वरूप में आ गए, नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बहने लगी। वाह कर्ण, वाह कर्ण, दानी तो बहुत हुए संसार में, लेकिन तुम सा दानी कोई ना होगा। कर्ण, तुम्हारी इस दान की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा से मैं इतना प्रसन्न हूं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बेहिचक मांगो। आज तो मैं तुम पर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। कर्ण की आंखें बनाई, बोले प्रभु अब क्या चाहिए? अंत समय पर आए हो, सारा जीवन उल्हाने ताने खाते हुए निकल गया। मैं जानता था कि मैं भी कुंती पुत्र हूँ, लेकिन दुनिया ने मुझे, किसी ने सूत पुत्र कहा, किसी ने राधे कहा, मुझे किसी ने क्षत्रिय तक नहीं कहा। भरी सभा में न जाने कितनी बार मेरा अपमान हुआ। और आप अब देने की बात कर रहे हैं। मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता, स्वाभिमान जब उठा कर्ण का। अरे कुछ तो ले लो भैया, भाव है मेरा, कुछ तो ले लो। माधव, बहुत बार प्रयत्न किया कि तुमसे बात करूं, तुमसे मिलूं, कितनी बार मौके मिले, लेकिन उस मौके का एक भी फायदा न मिल पाया। न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोह। न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोह। बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोह। न जाने क्यों बहुत रोया, तुम्हारी याद में मोह। कभी ना नींद भर सोया, तुम्हारी याद में मोह। कभी ना नींद भर सोया, तुम्हारी याद में मोह।
मैं कहाँ कहाँ भटका, मैं दर दर मेरे दर 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 दर, मैं दर दर पर बहुत रोया तुम्हारी याद में, दर दर पर बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। प्यारे न तुम पूजा ब्लेम लगा रहे करण, प्रभु इतना नाम सुना, न तुम पूजा से मिल पाते, न हम कोई पुण्य कर पाते। प्यारे मैंने सुना है कि तुम पूजा से मिल जाते हो, वो पूजा मुझसे हो नहीं पाई क्या? मैं कर करके थक गया। मैंने सोचा कि पुण्य करूंगा तब मिलोगे, मिले सही इतनी देर बाद। न तुम पूजा से मिल पाते, न हम कोई पुण्य कर पाते, न तुम पूजा से मिल पाते, न हम कोई पुण्य कर पाते। ये गठरी, हाँ ये गठरी, गठरी ये गठरी पाप की धोया तुम्हारी याद में मोहन, अजाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, अजाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन। ये मेरी आयु हो चुकी है, मरने का समय आ चुका है माधव, इतनी देर बाद। अरे कर्ण कुछ तो मांगो। तब कर्ण ने भगवान के विशेष आग्रह पर कहा, प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो एक कृपा कर दो, जिस स्थान पर कोई ना जला हो, माधव जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, जिस जगह पे कोई जला ना हो उस जगह पे मुझे जला देना, बस इतनी कृपा कर दो। पर भगवान तो करुणा निधान है। 7वां मनवंतर चल रहा है शास्त्रों के हिसाब से, 7वां सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, जिसकी 28वीं चतुर्युगी चल रही है। ऐसी चतुर्युगी में अब तक क्या कोई जगह बची होगी जहां कुछ जलाई ना हो? तब भगवान ने अपनी हथेली पर चिता बनाई और कर्ण का दाह संस्कार किया। ये है दान की महिमा। अंत में ही सही पर भगवान का दर्शन जरूर हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वारे की। ऐसे ऐसे दानी इस भारतवर्ष में हुए हैं
आइए एक छोटा सा नृत्य गीत आप सभी आनंद लें, उसके बाद में आगे की कथा